अपने मेवाड़ दर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तीसरे दिन आज बेगू पहुंची। यहां उन्होंने श्वेतांबर जैन समाज के 11वें पट्टतर गुरुदेव आचार्य महाश्रमण के दर्शन कर उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान आचार्य ने अपने संबोधन में सामाजिक सौहार्द के लिए काम करने का आह्वान किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने भी इसकी आवश्यकता निरूपित की। हम आपको आचार्य श्री के मेवाड़ स्तरीय वर्धापना एवं मंगल भावना समारोह की लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। और मुझे स्मरण है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से अनेक बार गुरुदेव महाप्रभु जी कहने थे तो आपका आना होता रहा है। इस बार कई वर्षों के बाद आपका आना हुआ है और भारत में मुझे ऐसा लगता है कि कई संपदाएं हैं। भारत के पास ग्रंथ संपदा है, इतने ग्रंथ है भारत। हमारे संस्कृत में देख लो, प्राकृत में देखो और भाषाओं में देखो, ज्ञान संपदा भारत के पास। हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, उनका अपना साधना का और भी ज्ञानी लोगों का जो ग्रंथ संपदा और ज्ञान संपदा, तो ग्रंथ संपदा भी है, साथ में ये पंथ संपदा। भारत में पंथ बहुत है, जैन है, बौद्ध है, सनातन बौद्ध पंथ भी है। साथ में संत संपदा, संत भी बहुत भारत में हुए। आज भी संत लोग अपने ढंग से भारत में हैं। हमारे आचार्य तुलसी हुए थे कुछ वर्षों पहले, उनका उन्होंने भी भारत में खूब यात्रा की। दक्षिण भारत पधारे, कलकत्ता पधारे, जगह जगह पधारे। विभिन्न प्रांतों में अनुव्रत के द्वारा उन्होंने नैतिकता संयम का प्रसार का काम किया। आचार्य महाप्रभु जी ने भी अपने ढंग से यात्रा की, कार्य किया। तो संत संपदा भी है। तो ग्रंथों से हमें ज्ञान मिलता रहे और पंथों से भी कुछ दर्शन मिलता रहे, संतों से भी सम्मति मिलती रहे, तो देश दुनिया अच्छी चल सकती है। तो वसुंधरा जी से पहले मिलना हुआ, आज भी आपका आना हुआ है। राजस्थान से आप जुड़ी हुई हैं, राजस्थान में भी खूब शांति भी रहे। राजस्थान की जनता में सब हम 3 बातों का प्रचार किया करते हैं इस यात्रा में: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि आपस में सद्भावना रखो। देखिए, विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न पार्टी, अनेक विभिन्नताएं हैं। सबके प्रति मैत्री भावना रखो। अपने विचार अलग हो सकते हैं पर मैत्री भावना रखो। बेकार का दंगा फसाद मार काट हिंसा वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है नैतिकता, कि जो भी काम करो उसमें ईमानदारी रखने का प्रयास रखो। धोखा करना, बेईमानी से जितना उसके बचना चाहिए। ईमानदारी का रास्ता बढ़िया है, नैतिकता रहे। तीसरी बात यह नशा मुक्ति को, ये शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों से बचने का प्रयास, ताकि जीवन अच्छा रहे, चेतना आत्मा अच्छे रहे। इन बातों को अभी मैंने जनता में इन 3 संकल्पों को कराया भी था। तो यानी जीवन आदमी का अच्छा रहे, चेतना अच्छी रहे, तो राजस्थान में भी खूब अच्छा रहे। राजनीति है वो एक सेवा का साधन, सेवा का माध्यम। तो राजनीति में भी शुद्धता बनी रहे और जनता में अच्छा रहे। तो भारत में, राजस्थान में भौतिकता का विकास भी माने आवश्यक होता है, आर्थिक विकास भी जरूरी हो सकता है। इसके साथ नैतिकता, आध्यात्मिकता, ये मुद्दे भी अच्छे रहते हैं, तो देश, प्रांत, जनता सब अच्छी रह सकती है। तो आज भी मैंने वो बात बच्चों के सामने बताई थी कि वो विद्यालय में हेडमास्टर साहब बैठे थे, सामने विद्यार्थी थे, तो कभी कभी मास्टर साहब धर्म की बातें बताते कि स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, वो बातें बताया करते। एक दिन उन्होंने बता दिया कि देखो धर्म ग्रंथों में आता है कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, पाप करने वाला आदमी नरक में जाता है, धर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में बहुत सुख होता है, नरक में दुख होता है। तो फिर मास्टर साहब ने कहा, बताओ बच्चों, तुम में से स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? प्राय सबने हाथ ऊंचे कर दिए, एक बच्चे ने हाथ ऊंचा नहीं किया। तो मास्टर जी बोले, तुमने हाथ ऊंचा क्यों नहीं किया? वह बच्चा बोला, मास्टर साहब, मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता, मैं स्वर्ग धरती पर लाना चाहता, धरती पर स्वर्ग आ जाए, ऐसा करना चाहता। तो धरती पर स्वर्ग आ जाए। राजस्थान में स्वर्ग मतलब
नागरिक अच्छे रहे, शांति में रहे, अच्छे सदाचार में, वो स्वर्ग एक प्रकार का। तो राजस्थान में भी स्वर्ग रहे, भारत में दुनिया में स्वर्ग रहे, जनता अच्छी रहे, सब अच्छे रास्ते पर चले, नैतिकता अहिंसा के रास्ते पर चले, तो आपका भी खूब मानसिक शांति भी रहे, अच्छा जितनी आध्यात्मिकता धार्मिकता का विकास होता रहे, मन में खूब आदमी के मन की शांति बड़ी चीज होती है। आदमी के दिमाग में शांति रहे, क्योंकि इतने काम भी होते हैं, इतने तो उनमें शांति रहे, वो खास बात होती है। तो खूब अच्छा रहे, खूब मंगल कामना है, और आपका गुरुदेव ने स्वर्ग की बात फरमाई, और हम तो ये कह सकते हैं आचार्य प्रगट अभी मेवाड़ में है, तो मेवाड़ में तो सचमुच में स्वर्ग है ही। और इस धरती पर वसुंधरा जी भी अपने विचारों की प्रस्तुति गुरुदेव के सामने। पीछे उतरना पड़ेगा। आज एक मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि महाराज जी के दर्शन करने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज जी ने अभी बताया और मैं खुद ही देख रही थी कि कई बार तो मिलना हुआ, परंतु मेवाड़ में महाराज 10 साल पहले अपन मिले, तब आपका आगमन था और हम लोगों ने स्वागत किया था। और आज आपका विहार है, आप यहाँ से निकल रहे हैं और आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपके आदर सत्कार से। आप आगे जाएंगे, हम सबको आशीर्वाद देके जाएंगे, यही सोच कर। अभी मैं बात ही कर रही थी तो बताया ये हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, समझो कि महाराज श्री का जब से वो मिलना हुआ तब से लेके आज तक करीबन 18,000 किलोमीटर। कभी कभी सोचती हूँ तो मन में बात नहीं बैठती कि ये 18,000 किलोमीटर, जिसमें नेपाल और नेपाल से नॉर्थ ईस्ट 58,000 नहीं 18,000, भैया आप लोग मेरे को कंफ्यूज मत करो। 18,000 किलोमीटर, और वो नेपाल में जाके नेपाल से लेके नॉर्थ ईस्ट तक होके, नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल हाँ माने ईस्ट में होते हुए बिल्कुल नीचे आपके कन्याकुमारी तक लेके, और फिर हम लोगों के बीच में ये सब घूम के सब लोगों के पास अपनी बात सुना के सबको आशीर्वाद देते हुए आज हमको फिर से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हम लोग बहुत ही, हमारा ये सौभाग्य है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराज, आज आपके ये दर्शन करने का हम सबको मौका मिला है। 3 मैसेज जो उन्होंने दिए, अब हम लोग राजनीति के फील्ड में भले ही हो, परंतु ये 3 मैसेजेस को तो हम लोगों ने भी अपनाने की कोशिश की है महाराज। क्योंकि जैसे आप कहते हो, जब तक सौहार्दपूर्ण वातावरण किसी क्षेत्र में नहीं होता, जब तक एक दूसरे के बीच में दीवारें हैं, जब तक एक दूसरे के बीच में झगड़े हैं, तब तक मनुष्य का खुद का विकास नहीं हो सकता। तो जब उसका खुद का विकास नहीं होगा, और खुद का विकास का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे टके की बात कर रही हूँ, खुद का विकास में आध्यात्म भी, जब तक उसका खुद का विकास नहीं होता तब तक वो समाज का विकास नहीं कर सकता, और जब तक समाज का विकास नहीं होता तब तक पूरे क्षेत्र का और पूरे इलाके का वैसे भी विकास नहीं हो सकता। तो राजस्थान को अगर आगे बढ़ना है तो मैं मानती हूँ कि इस मैसेज को हम लोगों को अपने गहन में लेने की कोशिश करनी है। महाराज है बहुत मुश्किल काम, ये सब लोग आपके सामने यहाँ करके जाएंगे और आप लोगों के सामने संकल्प भी लेके जाएंगे, परंतु जब ये बाहर निकलेंगे, अपने बीच में बैठेंगे, तो वो जो अंदर की बातें हैं वो निकल के आ ही जाती हैं। पर मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग भी उसी बस्ते से गुजरते हैं, परंतु धीरे 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 हमको उसके ऊपर काबू पाने की जरूरत है। जब हम काबू पाएंगे तभी हम अपना सबका विकास कर पाएंगे, ये हमारा मानना है ना। और जैसे आपने कहा कि नैतिकता है, इसके ऊपर अपने को पूरा ध्यान देने की जरूरत है। राजनीति से लेके समाज के अंदर तक हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। हम लोग जब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे, खुद ही नहीं कर सकते
तो दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन अपन रखें? वो क्यों करेगा अपने लिए जब अपन खुद नहीं कर सकते? वो दिखावा ये है नहीं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को भी अपने अंदर वो बात लाने की कोशिश करनी है। और नशा मुक्ति की बात जो महाराज आप कर रहे हो, जो आपने लोगों में बदलाव लाने का काम किया है, एक ट्रेंड चलने लगा है जो मैं देख रही हूँ यंगस्टर्स के अंदर। आप 60s की बात करेंगे महाराज, तो उस समय ये नशा, हर किस्म का नशा लोग करते थे। उस समय था जब लोग कहते थे फ्लावर पावर, आपने सुना होगा महाराज। वो सब यंगस्टर भागा दौड़ी करते थे, सब लोग विलायत भागने की कोशिश करते थे, सब लोग फूल लेके हाथ में चलते थे, और सब लोग ये सब काम करते थे। आज उस समय से लेके आज तक हमारे देश के लोग भी बहुत उसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनको लगता था कि जो विदेश के अंदर होता है वो हमको करना ही करना चाहिए। आज हम फिर से रास्ता दिखाने शुरू कर दिए। मैं देखा है कि धीरे 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 लोग इस नशे को छोड़ने का काम चालू कर दिए। अभी तक तो बहुत अपने को फिर भी करना है, परंतु इन यंगस्टर्स के बीच में जो पहले की स्थिति हुआ करती थी, उसमें महाराज आप लोग सबके घूमने की वजह से मैं समझती हूँ कि उसमें बहुत कुछ फर्क आया है। अभी भी हमको बहुत कुछ वहां करने की जरूरत है, परंतु शुरुआत उसकी हो चुकी है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे मौके पे मैं आपके सामने आ सकी हूँ महाराज, आपके दर्शन कर पाती हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग जब हमारे प्रदेश में आते हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं, तो ये जो वातावरण है ना, वो वातावरण हट जाता है, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण कुछ समय के लिए सबके बीच में आ ही जाता है। और मैं समझती हूँ कि ये सौहार्दपूर्ण वातावरण को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, परंतु संत महात्मा के बिना नहीं हो सकता। मेरे से कभी लोग कहा करते थे कि ये तो मंदिरों के अंदर ही टका रहती है और भगवान भगवान करती रहती है, तो सब भगवान के भरोसे थोड़ी होता है काम, कुछ तो अपने को भी करना पड़ता है। पर मैंने कहा कि भगवान से शुरू नहीं होगे तो कोई काम आप कर नहीं सकते हो। तो भगवान का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, ये जब अपने को मिलेगा तो हमारे जीवन के अंदर सुधार होना ही है। और इसीलिए मैं आपको बारंबार धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराज कि आप हम लोगों के बीच में आज आए हो। आप कोटा से होते हुए जयपुर जाओगे, और जयपुर से फिर आप लाडनू जाओगे, तो ये पूरे एरिया के अंदर जहाँ जहाँ आप निकलोगे वहाँ आपका मैसेज सब तक पहुँचेगा, और सब लोग अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं तो कह रही हूँ महाराज 10 साल नहीं लगे, फिर अब जितने जल्दी आ सके आप आए, और इस बार रूट हमारा इधर शाजापुर से करें। तो राजस्थान के अंदर से निकलते निकलते आप वो इलाके जहाँ बहुत दिन से नहीं गए हैं, उन लोगों को भी आपके आशीर्वाद का एक मौका मिले। आपने मुझे ये मौका दिया महाराज, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, अपना शीश झुका के आपसे आशीर्वाद यही मांगती हूँ कि कोविड के जमाने में महाराज बहुत महामारी के टाइम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है, और बहुत सारे हमारे मित्र सहयोगी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आपके चरणों में शीश झुका के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सबको आशीर्वाद दो, ताकि वो अपने पैरों पे फिर से खड़े हो सकें, उनके परिवारों के अंदर समृद्धि आ जाए, स्टेट के अंदर और राज्य के अंदर खुशहाली फिर से फैलने लगे, और लोगों के धंधे के अंदर जो इतना बड़ा घाटा पड़ गया था वो धंधा फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ताकि फिर लोग आगे बढ़ने का और विकास करने का काम कर सकें। इतना कह के महाराज आपका आशीर्वाद। हमारे साथ में हमारे मुख्य नियोजक